नमस्कार साथियों, मेरा नाम अनिल सोलंकी है। मेरे यूट्यूब मंच लाउड जाट वॉइस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको एक दुखी आत्मा की कहानी सुनाता हूँ और वो दुखी आत्मा कौन है ये मैं अभी आपको बताऊँगा। लेकिन दुखी आत्मा का दुख देखो, जिसने उसे दुख दिया है उसी की उसको तारीफ करनी पड़ रही है। कल मैंने फेसबुक पर एक वीडियो देखा। हरियाणा के मुख्यमंत्री माननीय श्री नायब सिंह सैनी जी हिसार में पधारे और मंच पर कुलदीप बिश्नोई जी भाषण दे रहे थे। और कुलदीप बिश्नोई जी ने अपने भाषण में नायब सिंह सैनी को खूब जम के दबा के मलाई लगाई। और कैसे मलाई लगाई? उन्होंने कहा कि नायब सिंह सैनी साहब, आप जैसा मुख्यमंत्री आज तक हरियाणा में नहीं हुआ। आपने जो विकास की गंगा बहाई उससे बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए, क्योंकि इससे पहले जो मुख्यमंत्री हरियाणा में हुए वो खाली विकास की बातें करते थे। विकास तो नायब सिंह सैनी साहब ने किया। इसमें शायद वो अपने पिताजी भजन लाल को भी शामिल करते होंगे। खैर, नायब सिंह सैनी साहब मंद मंद मुस्कुरा रहे थे मंच पर बैठ के, जैसा वो अक्सर मुस्कुराते हैं। अभी मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था, रामचंद्र जांगड़ा भी जब ये बातें बोल रहे थे बंसीलाल, देवीलाल और हुड्डा के बारे में, तब भी नायब सिंह सैनी मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। तो कल फिर से वो मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। तो उन्होंने ये कहा, कुलदीप बिश्नोई ने ये कहा कि नायब सिंह सैनी साहब ने हरियाणा का इतना विकास कर दिया जिससे बाबू बेटा बेरोजगार हो गए। भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा बाबू बेटा बेरोजगार हो गए। तो हे मेरे प्रभु, तीनों लोक के स्वामी, अगर आप कहीं पर हैं, आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, तो मैं आपसे ये विनती करूंगा, ये प्रार्थना करूंगा नतमस्तक होकर कि ऐसी बेरोजगारी जैसी भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा के पास है, इस देश के हर बेरोजगार को दे दो। यानी बाप लीडर ऑफ अपोजिशन, यानी कैबिनेट मंत्री का दर्जा, चंडीगढ़ में सरकारी बंगला और बेटा लोकसभा का सदस्य, दिल्ली के लुटियंस जोन्स में बंगला। तो भगवान ऐसे बेरोजगार सबको बनाए। अब जो बेरोजगार आदमी है कुलदीप बिश्नोई, उसकी बेरोजगारी का किस्सा सुनिए मेरे से। उसको बेरोजगार किसी ने नहीं, बीजेपी ने बनाया है। अगर वो कांग्रेस में रहता तो आज बेरोजगार नहीं होता, भले ही चुनाव हार जाता, लेकिन कांग्रेस उसको कोई ना कोई संगठन में पद दे देती। लेकिन विधि की विडंबना देखिए, हरियाणा के तीनों लालों के बच्चे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और भारतीय जनता पार्टी ने बंसीलाल की बहू किरण चौधरी को राज्यसभा दी, पोती को मंत्री बना दिया विधानसभा में भेज के। चौधरी रंजीत सिंह चौटाला को लोकसभा लड़ाया और राज्य में मंत्री बनाया, और कुलदीप को कुछ नहीं दिया, लोकसभा में पैदल कर दिया लोकसभा चुनाव में, और विधानसभा में बेटे को चुनाव हरवा दिया। तो उनकी जो दुख है, जो तकलीफ है उनको, उसका कारण बीजेपी है, क्योंकि जो वोट बैंक उनके पिताजी ने हरियाणा में बनाया था उस पर डाका बीजेपी ने डाला और वो अपना गुस्सा निकाल रहे हैं हुड्डा पिता पुत्र पे। खैर, ये तो उनकी मर्जी हुई। अब मैं थोड़ा सा कुलदीप बिश्नोई जी का राजनीति के अंदर ट्रैक रिकॉर्ड आपको बताता हूँ। कुलदीप बिश्नोई क्या चीज़ है? कुलदीप बिश्नोई, जब इन्होंने हरियाणा जनहित कांग्रेस बनाई, कांग्रेस से बगावत करके, इनको 5 MLA मिले पहले इलेक्शन में, जब तो चौधरी भजन लाल भी जिंदा थे। 5 इनको छोड़ के चले गए कांग्रेस में। फिर 2014 के चुनाव में इन्होंने गठबंधन किया लोकसभा के अंदर बीजेपी के साथ। ये खुद लोकसभा का चुनाव एक नए लड़के दुष्यंत चौटाला, एक 24 साल के लड़के से हार गए। यानी जो पिता और पुत्र अपने को राजनीति का PhD कहते थे, अपने को भजन लाल का बेटा कहते थे, वो एक 24 साल के लड़के से हिसार लोकसभा का चुनाव हार गए। उसके बाद अगला जो लोकसभा का चुनाव आया 2019 के अंदर, उसमें कुलदीप बिश्नोई ने जिद करके कांग्रेस से अपने बेटे को टिकट दिलाया, भव्य बिश्नोई को। अब वहाँ पर देखिए क्या होता है,
भारतीय जनता पार्टी से एक राजकुमार चौधरी वीरेंद्र सिंह का बेटा ब्रिजेंद्र, जेजेपी से दूसरा राजकुमार दुष्यंत चौटाला और कांग्रेस से तीसरा राजकुमार भव्य बिश्नोई, यानी 3 राजकुमार चुनाव लड़ रहे थे। पहली बार चुनाव लड़ा ब्रिजेंद्र सिंह ने आईएएस की नौकरी छोड़कर। दुष्यंत चौटाला दूसरे नंबर पर आए, इनका बेटा तीसरे नंबर पर आया। ब्रिजेंद्र सिंह ने चुनाव जीता और 2024 का चुनाव आते आते इनको टिकट से ही पैदल कर दिया भाजपा ने, यानी हांडी का छो बिलोहनी पे तार रहे हैं। टिकट काटा भाजपा ने। 78 साल के बूढ़े आदमी रंजीत चौटाला को टिकट दिया, इनका टिकट काट के, और फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं हुड्डा पिता पुत्र पे। और फिर बेटे को विधानसभा में चुनाव लड़वाया बीजेपी ने, बेटा वहाँ से हार गया। और किससे हार गया? भजन लाल के ही एक चेले से, प्रजापति हैं वो जाति के, मैं उनका नाम भूल गया हूँ, आप बताना कमेंट में अगर आपको पता हो तो। अब बात करते हैं इनके पिताजी चौधरी भजन लाल की राजनीति की। बड़े ही कद्दावर नेता थे, 3 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे, 3 लोकसभा से एमपी बने, हिसार से, करनाल से और फरीदाबाद से। और अपने को राजनीति का पीएचडी कहते थे, लेकिन उनका भी ट्रैक रिकॉर्ड देखो, वो कभी डायरेक्ट जनता से जनादेश लेकर मुख्यमंत्री नहीं बने। ये बात बहुत कम लोगों को पता होगी, मैं आज आपको बता रहा हूँ। 1979 के अंदर उन्होंने चौधरी देवीलाल की सरकार को गिराया, उनके विधायकों को चुराया, जनता पार्टी से तोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए, मुख्यमंत्री बन गए इंदिरा गांधी की कृपा से। वो जनादेश किसको मिला था? चौधरी देवीलाल को। उसके बाद 1982 का चुनाव आया, उन्हीं के नेतृत्व में लड़ा कांग्रेस ने। हुआ क्या? उनको तो 35 सीट मिली और चौधरी देवीलाल को 36 सीट मिली, और निर्दलीय भी थे। चौधरी देवीलाल के पास बहुमत था, लेकिन इंदिरा गांधी ने गणपत राव देवराव तपासे गवर्नर को कहकर जबरदस्ती भजनलाल को शपथ दिला दी। वो प्रकरण सबको पता है, जब देवीलाल ने गवर्नर पर हाथ उठा दिया था, मैं उस पर अब जाना नहीं चाहता। लेकिन वो भी चुराई हुई सरकार थी, 79 से 82 तक चुराई हुई सरकार, फिर 82 से लेकर 86 तक चुराई हुई सरकार। इस बीच में इंदिरा जी का देहांत हो गया, तो इंदिरा जी के बेटे राजीव गांधी को ये लगा, वो सरकार 87 तक का उसका कार्यकाल था, कि भजनलाल के नेतृत्व में हार जाएंगे, तो उन्होंने भजनलाल को हटाकर वहाँ बंसीलाल को भेजा 1 साल पहले। चुनाव फिर भी हारे, 5 सीट, 90 में से 5 सीट आई कांग्रेस की। कारण क्या था? भजनलाल की मिस गवर्नेंस। उसके बाद 2 तो ये मैंने आपको सरकार बता दी, तीसरी सरकार कब बनी? 1991 में, जब तक बंसीलाल कांग्रेस छोड़ चुके थे। चौधरी वीरेंद्र सिंह को राजीव गांधी ने प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव हुआ, और राजीव गांधी ने हरियाणा की जनता को ये कहा कि इस बार आपको मैं एक युवा मुख्यमंत्री दूंगा, चौधरी वीरेंद्र सिंह। इस बीच में राजीव गांधी जी की हत्या हो गई और चौधरी भजनलाल जोड़ तोड़ करके पीवी नरसिम्हा राव से फिर सीएम बन गए। फिर सीएम बन गए तो 5 साल सरकार भी चलाई। उसके बाद जो इलेक्शन हुआ, उस इलेक्शन में 9 सीटें आई कांग्रेस की, यानी उस 5 साल का रिजल्ट ये था कि कांग्रेस की 9 सीटें आई। उससे पहले जो 1982 से 1986 तक 4 साल जब मुख्यमंत्री रहे, तो 5 सीट आई थी। तो ये था उनका गवर्नेंस का मॉडल। जब वो 5 साल या 4 साल या 3 साल सरकार चलाते थे, तो फिर कितनी सीटें उनकी आती थी जब वो चुनाव हारते थे? तो 5, 9। अब भूपेंद्र हुड्डा से कंपैरिजन किया जाता है। भूपेंद्र हुड्डा भले ही सत्ता में नहीं आ पा रहे हैं, 3 चुनाव हारे हैं, लेकिन उनका सीट जीतने का स्ट्राइक रेट देखो। इस बार उनको सीट मिली है 37, और वोट ऑफ परसेंटेज मिला है भाजपा के बराबर, 40% के आसपास। पिछली बार 31 सीटें मिली थी। और सबसे बड़ी बात ये, कुलदीप बिश्नोई जी, आप और आपके पिता चौधरी भजनलाल कांग्रेस के कभी वफादार ही नहीं रहे। आपके पिताजी 1977 में कांग्रेस छोड़ के गए, फिर जब मुख्यमंत्री नहीं बनाया 2004 में, फिर कांग्रेस छोड़ के गए, फिर आप कांग्रेस में आए, फिर आपको मुख्यमंत्री नहीं बनाया, फिर कांग्रेस छोड़ के गए।
चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनका बेटा कभी कांग्रेस छोड़कर नहीं गए। तो बाप बेटे को बेरोजगार बताना, उन पर उंगली उठाना से पहले ये देखो कि 4 उंगली आपकी तरफ भी उठ रही हैं। अब आप भारतीय जनता पार्टी में हैं, आपका बेटा चुनाव हार गया, आपको टिकट नहीं मिला, ना पार्टी में आपके पास कोई संगठन का पद है। आप किस बात की फ्रस्ट्रेशन हुड्डा पर निकाल रहे हैं? अपनी पार्टी से शिकायत कीजिए। बंसीलाल की बहू राज्यसभा में गई, पोती मंत्री बन गई, रंजीत सिंह 5 साल मंत्री रह लिए, लोकसभा का टिकट पा गए। जब 2 लालों के लालों को इतना मिल गया, आपको क्यों नहीं दे रही है पार्टी? पार्टी से पूछिए। और अंत में मैं अपनी बात ये कहते हुए ख़त्म करूँगा कि कुलदीप बिश्नोई जी, आप बहुत ही खूबसूरत है, आपको पर्सनैलिटी भगवान ने बहुत अच्छी दी है। 1980 के दशक में एक हीरो आया था अनिल कपूर। अनिल कपूर जैसी आपकी मूछें और हेयर स्टाइल है। अगर आप राजनीति के बजाय बॉलीवुड में ट्राई करते तो ज़्यादा कामयाब होते। आप अब भी बहुत स्मार्ट और यंग, अपने बेटे से भी ज़्यादा जवान लगते हैं। मेरी सलाह को अन्यथा ना लें, कोशिश करें, हो सकता है बॉलीवुड में, राजनीति में तो आप चले नहीं, बॉलीवुड में आपका कुछ हो जाए। इसी के साथ मैं आपका भाई अनिल सोलंकी आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अच्छा लगा तो अपने ग्रुप में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सबका दिन शुभ हो। धन्यवाद भाइयों।